स्टोर है जो हमने कुछ नया स्टार्ट किया है, और अगर इस पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो आपके लिए इसकी सीरीज़ भी लेकर आएंगे। सो हम करने वाले हमारी गाड़ी का रिव्यू, ओनर्स रिव्यू जैसे होता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। सो मुझे कोई ख़ास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है गाड़ियों के बारे में, मुझे पसंद है लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं है। सो इसीलिए आपा को मैं बुलाऊंगी, आप आओ। ये हमारी ओनर है, ठीक है जी। ये हमारे ऐसे ओनर बन के ये हमारी गाड़ी है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग जो हमने ख़रीदी थी, अगर नहीं देखा तो वो वाला व्लॉग देखा है, फिर आके ये वाला व्लॉग देखें। सो पापा और आपा को गाड़ियों का बहुत शौक है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो पापा और आपा में से आपा को मैंने लिया क्योंकि उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत सारी चीज़ें देखती है पार्क व्हील से, वो आपको सब कुछ बताएगी। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप पहले इसके सारे शॉट्स देख लें, कितने हमारी खूबसूरत ब्लैक कलर में गाड़ी। गाड़ियों का शौक क्यों है? बेसिकली मुझे बचपन से ही गाड़ियों का बहुत शौक है, ठीक है। मुझे गाड़ी में बहुत इंटरेस्ट है। मैं छोटी सी होती थी तब भी रोड पे कोई भी गाड़ी जाती थी तो मुझे हर गाड़ी का पता होता था, अच्छा ये है, ये है। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो बाबा को भी मेरे साथ बहुत इंटरेस्ट है गाड़ियों का, तो बाबा पार्क व्हील्स को फॉलो करते थे और फिर बाबा के साथ मैंने भी देखनी शुरू की पार्क व्हील्स की वीडियो, और उससे मुझे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर इतना बढ़ गया कि मुझे अब गाड़ियों के बारे में आई थिंक मुझे सब कुछ पता है। तो मैं सबसे पहले थैंक यू करूँगी सर सुनील मंच का, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इंस्पायर हुई हूँ और आज मैं रिव्यू कर सकी हूँ। थैंक यू पार्क व्हील्स एंड सर सुनील मंच। सो आप लोग को आप पता चल गया, अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ, उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। सो आप भी एंड तक व्लॉग को ज़रूर देखिएगा ये जानने के लिए कि व्लॉग में क्या क्या हमें इस गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बताएगी। बताओ पहले बताओ। ये सुजुकी स्विफ्ट है GLX CVT 2023 और ये लॉन्च हुई थी 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में, और हमने इस ईयर के स्टार्ट में ये ली थी। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस तो क्योंकि पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी की प्राइस का कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है, ऐसे प्राइसेस बढ़ती हैं। खैर जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम इसकी प्राइस थी 29 लाख और अब इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 5 मिलियन तक पहुंच गई है। सो जब आपने खरीदी तब ये कितने की थी? तब ये थी 38 लाख। तो अब आप हमें बताएं कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं और उनमें क्या डिफरेंट है। ये कौन सा वेरिएंट है? इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक है GL, एक है GL CVT और एक ये है GLX CVT। तो GL जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसमें, और उसमें फीचर्स जो है वो सबसे कम है। उसके बाद आती है GL CVT, उसमें फीचर्स सेम है GL वाले लेकिन वो CVT ट्रांसमिशन है। फिर उसके बाद ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है GLX CVT, जिसमें जो है वो फुल फीचर्ड है ये, और इसमें CVT ट्रांसमिशन। तो आज हम इसी का रिव्यू करेंगे, आए आपको भी दिखाते हैं कि इसके एक्सटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तरफ देखें तो यहाँ पर हेडलाइट्स हैं इसकी, ये LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है, साथ ये यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड DRLs है, और इसका जो GL वेरिएंट है उसमें यहाँ पर आते हैं इसके DRLs। फिर उसके बाद ये यहाँ पर फॉग लैंप्स है, और फिर यहाँ पर आए अगर हम तो ये इसकी ग्रिल है, हनीकॉम्ब स्टाइल ग्रिल है, और यहाँ पर बीच में सुजुकी का लोगो है, और ये क्रोम लाइनिंग। हम इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ आए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखेंगे वो है 16 इंच के अलॉय रिब्स। ये डायमंड कट है, 2 टोन है सिल्वर और ब्लैक में। और फिर उसके बाद इसमें जो टायर्स आते हैं वो ओरिजिनली जो है वो ब्रिजस्टोन के आते हैं 185, 55, 60,
उनका सीरियल नंबर है। लेकिन यहाँ पर हम अच्छी सिटी ना काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमारी जो रोड्स हैं वो काफ़ी बम्पी रोड्स हैं, जिनकी वजह से वो टायर जो है ना वो सही परफॉर्म नहीं कर पाते, वो लो प्रोफाइल हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इसके टायर्स चेंज कराए हैं और यहाँ पर अब हमने डलवाए हैं योकोहामा के 205/60/16। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम आए तो ये इसके क्रोम डोर हैंडल्स हैं। यहाँ पर कीलेस स्मार्ट एंट्री है, ये अनलॉक होगी बस। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके जो बैक डोर हैंडल्स हैं वो हाई माउंटेड है, नॉन कन्वेंशनल है, और फिर जैसे होंडा बेजर में आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ आए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी बैक लाइट्स दिखेंगी। ये भी LED बैक लाइट्स हैं। उसके बाद बैजिंग है, सुजुकी का लोगो है, सुजुकी GLX CVT। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लैम्प्स हैं और यहाँ पर नीचे मेरे ख्याल में कि यहाँ पर रिफ्लेक्टर देना चाहिए था उन्हें, या फिर ब्रेक लैम्प्स दे देते, क्योंकि ये खाली जो है ना वो सही नहीं लगा। फिर उसके बाद हम इसकी बूट स्पेस देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी 260 लीटर्स की बूट स्पेस है। यहाँ पर हमने सौदा भी रखा हुआ है ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि कितनी बूट स्पेस है, और साथ कुछ हमने ग्रॉसरी भी की है। यहाँ पर इसका बूट लैम्प है, ये रिमूवेबल बूट सेपरेटर है। फिर उसके बाद स्पेयर व्हील नहीं दिया इन्होंने, हालांकि देना चाहिए था। खैर यहाँ पर पंचर किट भी आ जाती है, साथ पंचर रिपेयर किट। और अब अगर हम आगे आए, इसकी बैक सीट जो है वो भी स्प्लिट होती है 60-40। फिर अब हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। सो अब हम आपस से इंटीरियर के बारे में पूछते हैं, उसमें एक्सटीरियर के बारे में आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होगी। सो अब हम जाते हैं इंटीरियर की तरफ। यहाँ पर अब सबसे पहले हम अगर इसका डोर खोलें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लास्टिक है सारी, और इसके डोर पैनल जो है ना वो पुरानी स्विफ्ट से काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पर कप होल्डर्स स्पेस है, स्पीकर्स हैं, और फिर यहाँ अंदर आए तो इसकी एंट्री काफ़ी रीजनेबल है, वाइड ओपनिंग डोर्स हैं, और लेग स्पेस, आगे की सीट फुल पीछे, और ये फिर भी यहाँ पर स्पेस है। मेरी हाइट के लिए तो परफेक्ट है। अगर कोई अडल्ट भी बैठे हैं तो उनको भी जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। लेग हेडरूम भी बहुत ज़्यादा है। स्लो रिलीज ग्रैब हैंडल है। फिर उसके बाद अब अगर हमने बेसिकली इसकी सीट कवर्स चेंज करवाए थे, और यहाँ पर अगर इसकी सेंटर सीट को देखें तो ये स्लाइटली रेस्ड है। शॉर्ट जर्नी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए 3 एडल्ट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सेंटर में स्मॉल हम्प है। फिर उसके बाद ये हेडरेस्ट है, तीनों साइड्स के हेडरेस्ट हैं। फिर उसके बाद पीछे सीट बेल्ट्स हैं। अब हम इसके आगे फ्रंट इंटीरियर की तरफ चलते हैं। अब हम इसके फ्रंट इंटीरियर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हम नोटिस करते हैं इसका डोर पैनल। यहाँ पर ये भी पुरानी स्विफ्ट से सिमिलर है। यहाँ पर फैब्रिक है, बाकी प्लास्टिक है। यहाँ पर कप होल्डर स्पेस है, कुछ और स्टोरेज स्पेस है, और यहाँ पर फिर विंडोज़ के बटन हैं और साइड मिरर का बटन है। फिर इसके बाद अंदर की साइड में आए तो ये सबसे पहले हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, पुश स्टार्ट बटन। फिर यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसका स्टीयरिंग देखें तो स्टीयरिंग हाफ लेदर कवर्ड है और डी शेप्ड है, काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है और बहुत ही ये कंफर्टेबल है। यहाँ पर इसमें क्रूज़ कंट्रोल का भी बटन है। और यहाँ पर फिर ब्लूटूथ के बटन है, कॉल स्टार्ट करने के, एंड करने के। और हम यहाँ से इसको हेड यूनिट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम हेड यूनिट की तरफ आएँ तो ये 9 इंच की LCD है।
ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। इसका जो है वो अगर हम साउंड सिस्टम की बात करें तो इसके चारों स्पीकर जो है वो डोर्स में हैं और साउंड सिस्टम बहुत अच्छा बाय द वे। यहाँ पर इसके एसी वेंट्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर इसके नॉब्स हैं, ठीक है। पुरानी स्विफ्ट में जो है वो नॉर्मल नॉब्स थे और यहाँ पर काफ़ी मॉडर्न इन्होंने लुक दिया है ये, ठीक है। और ये डिजिटल है। यहाँ पर ये हमारा गियर हैंडल है, 12 वोल्ट का सॉकेट है। फिर यहाँ 2 कप होल्डर्स है। फिर उसके बाद ये गियर शिफ्टर है, CVT ट्रांसमिशन है, मैंने आपको बताया। ये मैनुअल हैंड ब्रेक है, ये इसकी चाबी। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो हमें सबसे पहले दिखता है डिजिटल स्पीडोमीटर और RPM बीच में MID है। और यहाँ पर हमें फ्यूल गेज है यहाँ पर, और वहाँ पर रेडिएटर टेम्परेचर गेज है। फिर उसके बाद अगर हम इस साइड पर आए, यहाँ पर इसकी हेडलाइट एडजस्टमेंट का बटन है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम आए इसके ग्लव बॉक्स की तरफ, ये इसका ग्लव बॉक्स है। पुरानी स्विफ्ट से इसकी स्पेस थोड़ी कम है। फिर उसके बाद यहाँ पर आए ऊपर सनवाइजर्स की तरफ, तो ये यहाँ पर वैनिटी मिरर है दोनों साइड्स पे, यहाँ पर भी। बेसिकली इसमें जो है वो 2 मोड्स हैं, एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड है और एक है स्पोर्ट्स मोड। उसका बटन ये यहाँ पर है। फिर इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी है, सीट की हाइट एडजस्टमेंट। और विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। जो पिछली स्विफ्ट है उससे थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका कोई व्यू ब्लॉक होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसके बाद अगर हम इसके मिरर्स की बात करें तो वो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, ठीक है। और इसमें 6 एयरबैग्स हैं। और एयरबैग्स यहाँ पर एक एयरबैग है स्टीयरिंग व्हील में, 2 एयरबैग्स जो है वो यहाँ पर B पिलर्स में हैं। और फिर उसके बाद 2 एयरबैग्स जो हैं वो दोनों फ्रंट सीट्स की साइड्स पे हैं। और एक एयरबैग वहाँ डैशबोर्ड पे है। और यहाँ पर सारा प्लास्टिक है, ठीक है। और प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी ठीक है, कोई मसला नहीं। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। सचमुच में मैंने उसको देखा है करते हुए सब कुछ, और मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। मतलब मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था, मुझे नहीं कोई ख़ास पता, इसलिए मैं इससे पूछ रही हूँ। देखिए मुझे कितना कुछ पता चल गया, और आप लोगों को भी उम्मीद है कि पता चल गया हो। अगर आप लोगों को कुछ और भी पूछना है तो मैं कमेंट्स ऑन रखूँगी, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब आपने ड्राइव करना स्टार्ट कर दी है। आप हम जिसकी बताओ कि इसकी ड्राइव कैसी है। इसकी ड्राइव बहुत स्मूथ है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आज तक जितनी गाड़ियाँ चलाई हैं ना, ये उनमें से बेस्ट है। पुरानी स्विफ्ट से भी इसकी ड्राइव बहुत ज़्यादा स्मूथ है, वो थोड़ी हार्ड फील होती है। इसका स्टीयरिंग भी बहुत सॉफ्ट है और मुझे बहुत पसंद है इसकी ड्राइव। अच्छा, तो पुरानी स्विफ्ट वाली उसकी ड्राइव से अच्छी है? बिल्कुल। तो इसकी मैंने आपको बताया था कि हमने टायर भी इसके चेंज करवाए हैं, उसकी वजह से भी इसकी ड्राइव में बहुत फ़र्क आया और स्मूथ हो गई है। और जो बाहर का शोर है वो इतना पहले भी नहीं था, लेकिन आता था, अब और भी कम हो गया है। बहुत कम शोर आता है बाहर का टायर्स की वजह से। टायर चेंज कर लिए हैं, इस वजह से अब कम आता है। पहले बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं आता था। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है। अभी हम स्पीड ब्रेकर से गुजर रहे हैं तो नीचे नहीं लगती। जो पुरानी वाली स्विफ्ट थी वो लगती थी थोड़ा, लेकिन इसकी अच्छी है। और टायर्स की वजह से, क्योंकि टायर्स जो है वो पिछले वाले से इनका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए टायर्स की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसकी ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है। इसमें ABS और EBD है। और उसके अलावा इसका इंजन जो है वो 1235 cc का है। जो पिछली वाली स्विफ्ट का था उसका 1300 प्लस था, लेकिन ये कहीं से भी अंडर पावर फील नहीं होती कि ऐसा हम कहें कि पिछली वाली का ज़्यादा था तो वो ज़्यादा उसमें पावर थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहीं से भी अंडर पावर फील नहीं होती। अगर हम इसकी पिक भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा इसके अगर हम एसी की बात करें तो एसी की कूलिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब हम इसको टोयोटा करोला ग्रैंडी से कंपेयर कर सकते हैं, उसकी तरह इसकी भी एसी की कूलिंग है।
सो अब हमें आप बताएगी इसके बारे में ऐसी चीज़ें जो उसको लगता है कि मिसिंग है, होनी चाहिए, जिससे बेहतर हो जाती गाड़ी। सो बताओ। मेरे ख्याल में यहाँ पर सेंटर में आर्मरेस्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और उसके अलावा स्पेयर व्हील, मैंने आपको बताया कि पंचर रिपेयर किट है लेकिन स्पेयर व्हील नहीं है, तो वो होना चाहिए था। एक और चीज़ है सनरूफ मेरी अपनी पसंद है, नवीन को भी सनरूफ बहुत शौक है। तो सनरूफ ऐसे हैचबैक्स में और इस कैटेगरी की गाड़ियों में नहीं आती, लेकिन चंगान एल्सविन में है, लेकिन वो नहीं है तो कोई मसला नहीं। लेकिन आई थिंक सेंटर आर्मरेस्ट और स्पेयर व्हील होना चाहिए था। आप हमें इसके प्लस पॉइंट्स बताएगी। सो इसके प्लस पॉइंट्स बताओ। सबसे पहले मेरे ख्याल में इसकी लुक्स, इसकी बहुत आउटक्लास लुक है, मॉडर्न लुक आती है, स्पोर्टी फील आती है। जो इसका बैक है वो काफ़ी वाइड स्टांस है, जिसकी वजह से जो है वो जितनी ये गाड़ी चौड़ी है उससे ज़्यादा ये चौड़ी फील होती है। और सेकंड थिंग मेरे ख्याल में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, इसकी 14 पॉइंट समथिंग आती है जो एवरेज है, और जो पुरानी वाली स्विफ्ट है उससे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उसके ये काफ़ी नोन मसला था कि उसमें जो है वो पेट्रोल बहुत खाती थी, लेकिन इसकी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है इसका। उसके अलावा इसके फीचर्स जो मैंने आपको बताया, जैसे क्रूज़ कंट्रोल, पुश स्टार्ट बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स, ये सब भी बहुत अच्छा है। और इसकी ड्राइव बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत पसंद है इसकी ड्राइव। मुझे ना गाड़ी ड्राइव करने का बहुत शौक है, और मेरी विश है कि मैं फ़र्स्ट गाड़ी जो है ना वो ये वाली चलाऊँ, बट मैंने फ़र्स्ट गाड़ी जो है वो मेहरान चलाई है। हाँ, ऑटोमेटिक आप लोग भी कभी फ़र्स्ट टाइम ना चलाइएगा, आप लोग भी फ़र्स्ट मैनुअल यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे ये होता है कि फिर आसानी हो जाती है बाद में ऑटो सीखने में भी। ये मैं बाद में ये बातें करूँगी। और थैंक यू हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और मुझे भी काफ़ी कुछ इससे पता चला है। सो ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।